तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी मैं आपको दिखाऊं कि साइट पे कंक्रीट हो रही है। जब भी साइट पे कंक्रीट होता है तो किस तरीके से सेटअप होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। और बारिश के कारण वीडियो ज़्यादा बन नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा गैप में वीडियो आ रही हैं। तो दिखाते हैं फिर आज कंक्रीट साइट पे जो हो रहा है वो कैसे सेटअप पूरा किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुँच सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज है हमारा डर्ट वॉल का कास्टिंग। आज आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा कास्टिंग में सेटअप होता है। यहाँ पे कास्टिंग हो रही है हमारी एमएनबी, जो आपने अक्सर वीडियो में देख रखा है, उसके A2 साइड में जो राइट साइड है उसका कास्टिंग हो रहा है। तो पहले आपको लेके चलते हैं जहाँ पे हमारा TM और बूम लगा हुआ है। TM ट्रांजिट मिक्सचर होता है जिसमें मिलर भी अपन बोलते हैं इसको। इसके थ्रू कंक्रीट आता है और जैसे आप देख रहे हैं सामने की बूम के थ्रू फिर सीधा हमारा जिस पोजीशन पे हमें खाली करना है कंक्रीट, जहाँ जिस लोकेशन में, वहाँ पे फिर इसको प्लेस कर दिया जाता है। तो ये सामने आप देख रहे हैं, इसको TM बोलते हैं, मिलर भी बोलते हैं। इसका मेन काम यही होता है कि हमारा जो RMC प्लांट है वहाँ से कंक्रीट जो है उसको बैचिंग प्लांट से जो निकलता है, फिर ये वहाँ से मटेरियल लेके आता है कंक्रीट और साइड पे बूम तक पहुँचाना होता है। या फिर जहाँ पे विदाउट बूम डायरेक्ट कास्टिंग हो तो वहाँ पे ये कंक्रीट खाली करता है। तो मेन आप बोल सकते हैं कि कंक्रीट का ट्रांसपोर्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और जहाँ ये खाली हो रहा है, बूम का होपर बोलते हैं इसको, कंक्रीट यहाँ पे खाली किया जा रहा है और फिर प्रेशर की मदद से फिर वहाँ पे खाली किया जाएगा जहाँ इसको डालना है। और ये सामने आप देख रहे हैं, यहीं से हमारा कंट्रोल होता है, इसका जो मिक्सचर होता है जो घूमता रहता है। और ये है बूम प्लेसर, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ होती है। वो ये जो घूमता हुआ दिख रहा है आपको हांडा, ये घूमना ही चाहिए, बिकॉज़ अगर नहीं घूमेगा तो कंक्रीट सेट हो जाता है। तो ये भी एक नॉलेज वाली बात है। अभी आप बूम प्लेसर देख रहे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कंक्रीट किए जाते हैं, जो हाइट पे कंक्रीट हैं, काफ़ी डिस्टेंस में हैं, वो सारे कंक्रीट बूम प्लेसर की हेल्प से किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ से इतनी दूर कंक्रीट पहुँचाना है तो कंक्रीट पंप में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ यूज़ किया जाता है कंक्रीट प्लेसर, बूम प्लेसर का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे ये कंक्रीट को रिलीज़ कर रहा है, वो सामने आप देख रहे हैं जो हमारे वर्कर्स ने इसका पाइप पकड़ा हुआ है। और पीछे पीछे वाइब्रेटर, जो हर कंक्रीट में जो कास्ट होता है साइड पे वाइब्रेशन चाहिए, इसकी वाइब्रेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो देख रहे हैं कंक्रीट, ये है डर्ट वॉल का। और कंक्रीट जब साइड पे खाली किया जाता है, एक तो मैं आपको बता दूंगा कि जो हमारा कंक्रीट का लोकेशन जहाँ पे हमें ये खाली करना होता है, वहाँ पे जो डिस्टेंस है कंक्रीट रिलीजिंग पॉइंट और जहाँ पे ये गिरना है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेग्रीगेशन हो जाता है। कंक्रीट हमारा जो है उसमें गिट्टी गिट्टी अलग हो जाता है, स्लरी अलग हो जाता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। पाइप जो है वो ज़्यादा ऊपर हाइट तक नहीं होना चाहिए। तो ये जो सीधी वाली वाल है इसको डर्ट वाल बोलते हैं, और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये रिटर्न वाल और फ्लाइविंग वॉल है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और सामने आप जो देख रहे हैं ये वाइब्रेटर चल रहा है और ये मेन पार्ट होता है हमारे कंक्रीट का, बिकॉज जितने भी वॉइड्स हमारे कंक्रीट डलने के बाद रह जाते हैं वो सभी वॉइड्स को ये कवर करता है और हमारा कंक्रीट का जो प्रॉपर तरीके से फिलिंग हो पाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम, ये मॉडर्न हाईवे, एक्सप्रेसवे या मल्टी बिल्डिंग है, हर जगह ये यूज़ किया जाता है। ये जो ऑपरेटर आप सामने देख रहे हैं जिन्होंने ये रिमोट पकड़ रखा है, इसी से ये पूरा पाइप जो आप देख रहे हैं जहाँ कंक्रीट रिलीज़ हो रहा था वो इसी से कंट्रोल किया जाता है। जहाँ भी कंक्रीट होता है ये उस्ताद जो बूम चलाते हैं ये इसको साथ लेके जाते हैं, इसी से कंट्रोल पूरा होता है जो हमारा रिलीजिंग पॉइंट है। और ये सामने जो है हेल्पर हैं इसके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो इंजीनियरिंग का मैकेनिकल के साथ यहाँ पे जब यूज़ किया था तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। पुराने टाइम में आप देखते थे कि तगारियों से कंक्रीट किया जाता था, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जो मिक्सचर आने लगे
उसके बाद मिक्सचर आने के बाद फिर जब डिस्टेंस ज़्यादा दूरी पे होता था तो उसको कवर करने के लिए कंक्रीट पंप स्टार्ट किया गया। तो कंक्रीट पंप भी जब करते लगे तो उसमें भी काफ़ी परेशानी आती थी। तो फिर उसके बाद बूम प्लेसर का यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस, इसमें आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो एडवांस है वो यूज़ की हुई है, और इससे काफ़ी आसान हो जाता है कंक्रीट करना। बिकॉज जब भी आप साइड पे कंक्रीट करते हैं तो ना तो आपके पास मान लो रास्ता है, उसके पास कोई ऐसे कंक्रीट का जो मिलर है उसका लगने का कोई जगह भी नहीं है, तो वहाँ पे फिर बूम प्लेसर से आसानी हो जाती है। तो ये प्रोसीजर रहता है जब भी कंक्रीट साइड पे होता है उस टाइम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो व्यू है इसका, आपको एक बार बढ़िया समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा बूम लगा था और वो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे कंक्रीट हमारा हो रहा है। तो इतना डिस्टेंस है इसका, जो 36 मीटर का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस रहता है, जितना ये मैक्सिमम कवर कर पाता है। वो अलग अलग लेंथ के आते हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़े बूम है वो 60 मीटर 100 मीटर तक भी कवर कर देते हैं, और हाइट में भी ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाता है। बट ये जो बूम है ये अकॉर्डिंग टू हमारी जो रिक्वायरमेंट है 36 मीटर लेंथ का ये एरिया डाया कवर करता है। और आप जो अभी देख रहे हैं मैं आपको रिलीजिंग पॉइंट दिखाता हूँ। कंक्रीट जो हमारा डलता है इसमें, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आधा कंक्रीट यहाँ पे डल चुका है और फाइनल लिफ्ट ये हमारा हो रहा है। इसके थोड़ा सा कंक्रीट इसमें डलना बाकी है। ये सामने जो देख रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट पूरा हो चुका है, और वाइब्रेशन में यहाँ पे कोई कमी नहीं रखी जाती है। बिकॉज हमारे इंजीनियर्स हैं जो पूरा ध्यान रखते हैं कि वाइब्रेटर का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। पीछे पीछे फिनिशिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैसन लगा हुआ है। तो ये हर चीज़ें जितनी भी साइड पे हो रही हैं इनका आपको देखने को मिल रहा है। जो हमारे इंजीनियर हैं, फ्रेशर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत मायने रखती है ये वीडियो। बिकॉज़ ये चीज़ें आपको किताबों में समझ में नहीं आएंगी, जब ये साइट पे काम होता है तो उस टाइम ही आपको समझ आता है कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी वही था कि आपको बताऊं कि जब कंक्रीट साइड पे होता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको वाइब्रेटर प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, आपकी फिनिशिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी जो लाइन स्पॉट है वो प्रॉपर होना चाहिए, बूम लगना कहाँ पे है वो जगह बननी चाहिए, हमारा जो मिलर आना है उसका रास्ता है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें उनका ध्यान रखना है। और ये हमारा मटेरियल लोड हो रहा है, तो ये पूरी चीज़ें वो साइड पे एक्सपीरियंस जब होता है तब समझ में आती हैं। इसलिए मैं यही इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सिविल इंजीनियर फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी स्केल में काम नहीं किया हुआ है, तो उनको सीखने के लिए एक बढ़िया यहाँ पे ज़रिया हो जाएगा। जब भी साइड पे कंक्रीट है तो जितनी भी शटरिंग है वो प्रॉपर चेकअप करना होता है, और जो डायमेंशन है जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसकी सपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वाइब्रेटर है वो चलना चाहिए। वाइब्रेटर के बाद हमारे जो इक्विपमेंट है जैसे फावड़ा हो गया, जैसे मैसन ट्रॉल हो गया, ये हर चीज़ हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल होनी चाहिए। और अभी फाइनल जो लेयर है वो डल रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि रिलीजिंग पॉइंट जो है जहाँ से पाइप हमारा कंक्रीट निकालती है बार, वो आप अभी देख पा रहे हैं। और ये जो कास्टिंग हो रही है ये ब्रैकेट की हो रही है अभी। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ था वो यही था कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जब कास्टिंग साइड पे होता है तो क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कंक्रीट करवाना होता है। तो ये चीज़ें सिविल साइड इंजीनियर को ज़रूर आनी चाहिए, चाहे वो हाईवे में हो, चाहे वो स्ट्रक्चर में हो, या फिर कोई भी काम कर रहा हो। बट ये चीज़ें जो है वो ज़रूर पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारी साइड पे कंक्रीट होता है। बाकी ग्रेड कंक्रीट का जो मंगाना है या क्वांटिटी करनी है वो एक अलग टॉपिक हो गया, उसके ऊपर अलग कभी फिर से वीडियो बनाएंगे। और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव था वो यही था कि आपको दिखा सकें कि कंक्रीट साइड पे जब होता है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ उस टाइम मायने रखती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको। और यहाँ पे जो कंक्रीट है, एक और चीज़ लास्ट में जाते टाइम बता दूँ, जब भी हमें मान लीजिए 1 मीटर हाइट का फिलिंग करना है तो उसको एक बार में नहीं भरना है, वो चीज़ का ध्यान रखना है। बिकॉज अगर हम एक साथ भर देंगे तो वो प्लेट के फैलने का डर रहता है, तो उसको लेयर वाइज भरिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। मान लीजिए 1 मीटर की फिलिंग है तो आप 300 की लेयर भर सकते हैं, 250 की लेयर 4 बार में भर सकते हैं, तो वो ज़्यादा सेफ़ हो जाता है, उसमें आपकी शटरिंग फैलने का डर नहीं रहता है। तो यही था मेरा आज की वीडियो बनाने का मोटिव। आप देख पा रहे हैं कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।